ये 75 साल की जो महरूमियाँ थी, वो अब एक अमली तौर पे इस बात पे आ गई है, पूरी कौम ज़िद कर गई है कि हम इमरान के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अमली तौर पर अगर मैं बेहिस हो जाऊँ और कहूँ कि इमरान खान को मैं नंगा कर रहा हूँ, वो मैं खुद नंगा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ हम नंगे हो रहे हैं, हुँ। कौम को नंगा किया जा रहा है, इमरान खान को नंगा नहीं किया जा रहा। आज जो तशद्दुद जातियाँ जो मेरे इल्म में है, मैं जानता हूँ, कुछ मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इन तमाम के अंदर मैं तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ। इन तमाम जराइम को मैं खुश-आमदीद नहीं कह सकता। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कोई लीडर तो हूँ ही नहीं ना। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? ये जो सारी उम्र मैंने बर्दाश्त नहीं किया, तो अब मैं चुप कर जाऊँगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर मोस्ट सियासतदान पाकिस्तान के मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, खैरियत से हैं जावेद हाशमी साहब? ठीक हैं आप? सेहत बेहतर है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहला जी, सवाल, आजकल कुछ इंटरव्यूज़ आपके मैं देख भी रहा हूँ और हवाएँ, जी, सब हमारे सामने है। आप जी, शामिल हैं इस वक़्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में? जी बिल्कुल शामिल हूँ। और आप मुस्लिम लीग नवाज़ में हूँ, शामिल हैं और इलेक्शंस जो लड़ने हैं, नवाज़ शरीफ में इलेक्शन भी लड़ूँगा। नवाज़ शरीफ साहब के टिकट पर लड़ेंगे? नहीं, उन्होंने मुझे कहा था 5 साल पहले भी, बाद में भी कि आप जिस सीट पे लड़ेंगे, हम आपके मुकाबले पे किसी को टिकट नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझसे ये उनका वादा है। हुँ। अभी तक तो चूँकि टिकटें अवार्ड बाकी हो गई हैं, इस हल्के में नहीं हो सकी, बाकी तो टिकटें उनका तकरीबन हो गई हैं मुल्तान में। आपने अपने हलके से टिकट अप्लाई तो नहीं किया अभी नून लीग के लिए? नहीं, मैंने मैंने कभी भी नहीं अप्लाई किया। तहरीक-ए-इंसाफ में भी अप्लाई नहीं किया था। यहाँ भी मैंने नहीं किया। इसके बावजूद मुझे 4 हलकों में, 5 में, 2 में, 3 में जहाँ से मैं लड़ना चाहता था, तो मुझे रोका नहीं गया। मैंने सिर्फ़ इन्फॉर्म किया था। सर तो सर अभी मैंने अप्लाई नहीं किया। ठीक है और आपसे आपने बताया कि वादा किया है कि आपके मुखालिफ उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया जाएगा। जी, जी। च हाशमी साहब, आप ज़रा सियासत पर बात करते हैं। नून लीग की सियासत क्या है इस वक़्त? नवाज़ शरीफ साहब की सियासत क्या है इस वक़्त? देखिए, सियासत एक ज़िम्मेदाराना तरीके से है। हम असल में सोचते ये हैं कि उनको हमें एक एकतरफ़ा समझ आती है कि उनको इजाज़त दे दी गई, बाकियों को नहीं है। ये बात नहीं है, उनकी सियासत तो वैसे बिल्कुल ठीक है और ये स्टैंड भी उनका चीज़ों पे ठीक रहा है और ये और बात है कि हम जैसे लोग जो हैं, उनकी राय मुख्तलिफ होती है और उसका आज़हार मैं पार्टियों के अंदर भी करता रहा हूँ, तहरीक-ए-इंसाफ में भी, मुस्लिम लीग में भी। अब जी। फ़र्क ये है कि मैं चूँकि उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं अपना ये इस्तेहक़ाक़ समझता हूँ कि मैं इन पार्टियों को सख्त तरीके से पब्लिकली भी ओपिनियन दूँ, राय दूँ। ताकि वो ये ना कहें कि किसी ने हमें राय ही नहीं दी थी। तो इसलिए वो अपनी पॉलिसियों को अपने पाकिस्तान के आइन और अपनी मैनिफेस्टो के मुताबिक चलाएँ। तो ये एक मेरा है इख्तिलाफ़, वरना उनके बाकी मामलात में तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हुँ। सर, आप बड़े जमहूरी हैं और आपने हमेशा आवाज़ उठाई, मुश्किल वक़्त में साथ भी निभाया है। मगर अब जब एक हवाएँ, तासुर ये है कि उनके साथ हैं, लाडलापन का खिताब लग चुका है और आप खामोश हैं, बल्कि साइड पर बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं तो आप खुद कह रहे हैं कि जो मुझसे बात पूछता है, मैं बिला धड़क अपनी राय का इज़हार कर देता हूँ। उससे कोई नाराज़ हो, कोई खुश हो, ये बात आप देखें कि मैंने तहरीके इंसाफ में जब यही हालात थे हुँ। और उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी
समझा जा रहा था, टू थर्ड अक्सरियत ले ली की। उस वक्त मैंने इमरान खान साहब वो जिंदा है, मैं अगर झूठ बोलूं तो उनको चाहिए कि मुझे या उनकी पार्टी को भी कि मुझे उसकी तरदीद करें, मुझे कहें कि ये बात तुमने नहीं की थी, जो बात आप पूछ रहे हैं। हुँ, यही बात मैंने इमरान खान साहब से भी कहा कि हमें, आप, उन्होंने कहा कि अदलिया भी हमारे साथ होगी और एस्टेब्लिशमेंट भी। उन्होंने मैंने एलानिया अपने कंधों पे निशान बना के कहा था कि वो कहते हैं वो भी हमारे साथ हैं, असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, नवाज शरीफ को निकाल दिया जाएगा, उस उनको निकालने का ही मिशन है। उसके बाद हमें, हमारे मुकाबले पे कोई नहीं होगा, ना पीपल्स पार्टी होगी, ना मुस्लिम लीग नून 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 होगी। तो जी, मैंने कहा इमरान खान साहब, ये आप ये बात ना करें, आप बहुत मकबूल हैं, आपको इस इलेक्शन में शायद 70-80 सीटें मिल जाएँगी, लेकिन एक ऐसी जमात जिसकी ज़रूरत पूरे मुल्क को है और रही है, वो पहली दफ़ा अपोज़िशन के अंदर खड़ी होगी और आपकी हर बात को अहमियत दी जाएगी, और पार्लियामेंट पर हमारा कंट्रोल होगा। तो इसलिए ये फ़ौरी तौर पर इक़्तिदार मिल भी जाए, हुँ, आप वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाएँ, तो ये बहुत आर्ज़ी इंतज़ामात होंगे। हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट बाद में उठा के आपको वहीं पहुँचा देगी जहाँ आज वो बैठे हुए हैं। तो तीसरी बात मैंने ये की कि इमरान खान साहब, ये जो बच्चे बाहर नारे लगा रहे हैं, ये मैंने उसी वक़्त का जैसे हमें यानी धरने के दौरान मियाँ साहब को, इमरान खान साहब को अर्ज़ कर दिया था कि ये नौजवान, ये डांसर्स नहीं हैं, ये लड़कियां भी डांसर्स नहीं हैं, ये पॉलिटिकली कमिटेड हैं, ये आपको अपना फादरली फिगर समझते हैं, आपको अपना बचाने वाला और सेवियर समझते हैं। इसलिए हम वो कदम ना उठाएं कि ये 20 साल इन्हीं सड़कों पे धक्के खाते रहें और कौम को मंजिल के करीब पहुंचा के फिर हम मंज़िल उनकी आँखों से ओझल ना करें। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने तो ना आगे जाना ही जाना है पार्लियामेंट के ऊपर। मैं फिर आ गया, और ये बात जब मैं कह रहा हूँ, इसका मैंने अकेला नहीं था। शाह मूस साहब जो उनके पास बैठे हुए हैं अदालत में, जेल में, जी, वो भी साथ थे। उन्होंने भी मेरी तायद की। असद उमर जो अब उनके साथ ज़ाहिर नहीं है, उन्होंने भी तायद की। जहांगीर, सिर्फ जहांगीर खान जो है वो थोड़ा-सा गू-मुगू कर रहे थे, वो आजकल नहीं है उनके साथ। अलवी साहब ने की राय भी यही थी, सबने मेरी राय की हिमायत की, और इमरान खान ने खुद कहा कि आपकी राय जो है मैं इसी के मुताबिक चलूँगा। मगर इससे 5 मिनट बाद जाके उन्हें खड़े होकर कंटेनर पे कहा मुझे कि अब शायद उन्हें थोड़ी-सी कान में कानाफूसी की, कुछ 2-4 लोगों ने, शेख रशीद ने और अपना सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने, जो आज फिर वाइस चेयरमैन उन्होंने ने चुन लिया अपने, और इसी तरीके से 1-2 और ने। तो उस उन्होंने मुझे कहा जी, हम इसको मार मार्च करेंगे असेंबली के ऊपर, असेंबली हॉल के ऊपर। तो मैंने कहा नहीं कि मैं अब आपके साथ इससे आगे नहीं चल सकता। मेरी मजबूरी है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मसला आ जाए और आप उसके अंदर ये कर रहे हैं। यही बात आज मैं वो बिल्कुल एन वही मुझे लगती है कि एक पार्टी को जिसका नाम तहरीक-ए-इंसाफ है, उनके को इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि उनका ये जितना इंतखाबात हो रहे हैं, उनको शायद कैंडिडेट कोई टिकट लेने वाला भी ना हो, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? जी, कैसे उनका वो जबकि मैं ये जानता हूँ, लोग जो बताते हैं, मेरी अपनी सिर्फ राय नहीं है कि वो पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो आज भी इंतखाबात हों तो अक्सरियत उन्हीं की होगी। यही बात मैंने इमरान खान से साहब से मियाँ नवाज शरीफ के लिए कही थी। ना मुझे नवाज शरीफ साहब से कुछ लेना था, ना आज तक मैंने लिया, ना मैंने उनके का कोई ओहदा लिया। आज भी मैं मुस्लिम लीग में 5 साल से में हूँ और उन्हें
मेरी टिकट देने पे कहीं-कहीं दबाव दबाव महसूस होता है पार्टी के अंदर से या बाहर से, तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ और आपसे तफ़सील से अब 2 जी। बातें हैं, अभी ये 2 बातें हैं, दोनों बातों पर ज़रा तोड़कर इस पर बात करते हैं। एक तो आपने अभी ये कहा कि टिकट आपको देने पर नून लीग को दबाव महसूस होता है। नून लीग को दबाव महसूस होता है या फिर नवाज़ शरीफ साहब को बज़ाते खुद कुछ दबाव है कि आपको टिकट नहीं देना? ये मैंने आपके मतलब की बात की है। मैं आपकी इसको ज़रूर आप दिखाएँ। देखिए मैं मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी के अंदर 5 साल से हूँ जी, और इन जो पिछला दौर भी था, यानी तकरीबन 35-36 साल तो मुस्लिम लीग नून में ही हो गए ना। ऐसे तो ही। मैं इन पे गुज़श्ता 5 सालों में पार्टी के डिसिप्लिन को ओबे किया है। जो उनकी पॉलिसी थी, मैंने उसको टोक किया है। मैंने वो उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाएँ, तो उसको मैं अभी तक उसी पे चला जा रहा हूँ। पीछे पार्टी किधर गई है, किधर नहीं गई है, दबाव किधर से है, नहीं है, लेकिन ये पार्टी वोट की को इज़्ज़त दो का नारा मुझे मुस्लिम लीग ने दिया था, वो उठा के मैं चल रहा हूँ। इसी तरीके से और उसकी मैंने कीमत भी अदा की है। जी, आप आके देखें ना, मेरा यहाँ पे 17-18 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने नुकसान आके स्मैश कर दिया, तबाह कर दिया। आप खड़े होके आज भी देख नहीं सकेंगे। आप एक नज़र गज़ा की तरफ देखेंगे, एक मेरे घर की जायदाद और घरों पे और फैक्ट्रियों पे, घरों पे वो जो उन्होंने बुलडोज़र चढ़ाया है, वो सामने के सामने है। मुझे और वो मैं तो इतना जुडिशियस माइंडेड हूँ कि मैंने उसका इल्ज़ाम इमरान खान पे नहीं लगाया। हुँ, मैंने अगर से बाकी लोगों ने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा, मैंने कहा नहीं, इमरान चूँकि उनकी जिनके लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये उन्होंने गिराया है। वो आईएसआई है, आईबी है या एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने आके गिराए हैं और इमरान खान का ने को शायद पता भी होगा या नहीं होगा। वरना आज मैं कहूँ कि ये इमरान खान ने गिराए थे, उसमें ज़ुल्म किया मेरे घर पे। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस मुल्क के अंदर पॉलिसियाँ कोई और चलाता है, हुँ, तो उसके लिए मैंने कह दिया था। अब आते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ पे दबाव है या नहीं है। देखिए, मैं इस हल्के में 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। जी, तकरीबन एक कंट्रोवर्शियल हो गया, दोनों मैंने जीते। अब इस वक़्त मुस्लिम लीग का कोई मुअस्सिर कैंडिडेट भी नहीं है। इसलिए बाकी टिकटों का तो फैसला कर लिया, इस हल्के का क्यों नहीं किया? वो मैं जो कह रहा हूँ एक बातें भी चल रही थी कि शायद जहांगीर तरीन का दबाव है कि उनको यहाँ से टिकट दिया जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन हो, कुछ हो, वो मियाँ नवाज़ शरीफ अगर लाडले होते, उन्हीं को उन्होंने बनाना होता, तो फिर एक और पार्टी खड़ी क्यों करते? मियाँ जी, नवाज़ शरीफ के सीटों पे वो कब्ज़ा क्यों कर लेते? ये लाडलेपन से ऊपर चली गई हैं मेरे भाई। यहाँ पे इलेक्शन कोई और कराता है, रिज़ल्ट कोई और देता है, हुकूमत कोई और चलाता है। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस है और मैं कहता हूँ कि ये दोबारा अगर उसी तरीके का इंतखाबात कराया गया, जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई इज़्ज़त ना हो, तो फिर ये इतना बड़ा ये क्राइसिस होगा। पहले पाकिस्तान टुकड़ों में बँटा है, इसी वजह वजह से जब हमने हुसैन शहीद सोहरावर्दी को के वोट की इज़्ज़त नहीं की थी, मुजीबुर रहमान शेख की हमने ये वोट की इज़्ज़त नहीं की थी। उन्होंने कहा फिर हम आपके साथ रहते भी नहीं हैं। अब ये पाकिस्तान बचा है। यहाँ पे आप बलूचिस्तान को देख लें, सिंध को लेके, पंजाब आज तक खामोश रहा है। वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज ये जो जिस तरह की पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं, उसमें मोहम्मद मोमिन नहीं शामिल होने चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ को या दूसरी पार्टियों को ये पंजाब अब बोलेगा। हुँ, पंजाब को वो या अगर ये पंजाब बोल पड़ा, पंजाब ने अपने मुल्क के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी और कर दी है, मैं आपको बता दूँ। फिर क्या उस इंतखाबात से किसी को हुकूमत क्या
नीचे से ये वो आपका कारपेट खींच दिया जाएगा। हाशमी साहब, अब यह मैं सर मुल्क के हुँ, खिलाफ तो बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए ना, मुल्क तो है, सभी हम सब हैं। पंजाब बज़ाहिर अब हाँ, आपने जिस तरह ग्राउंड रियलिटी देखी, लोगों से बात की, आप मानते हैं इस बात को ना कि पंजाब इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है? मैं तो आपसे आगे बढ़कर कह रहा हूँ, शायद आपने मेरा जवाब नहीं सुना था तो अब फिर आपने सवाल किया है। देखिए, मैं कहता हूँ पंजाब के अलावा जी, आप फिर लाहौर की सूरत-ए-हाल देख लेंगे। आप प प अपना अपना खैबर पख्तूनख्वा को देखेंगे। जी, इंतखाब जब होंगे, अगर वहाँ तक नौबत ना पहुँची, तो फिर आप मुझे बताएँ इसका नतीजा क्या होगा? हमारे दुश्मनों को फ़ायदा होगा, हुँ, जो पाकिस्तान के के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, उनको फ़ायदा होगा, वो खुश होंगे। ज़िम्मेदारी डाली जाएगी पंजाब के ऊपर कि पंजाब ने बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। हालाँकि ये वो ही एस्टेब्लिशमेंट ये बगावत का अलम उठाने वाली है अमली तौर पर, अगर वो इंतखाबात को इसी तरीके से कराते हैं कि एक पार्टी का कैंडिडेट भी ना हो। भाई एक बात का ही मैं बात करता हूँ, फ्री एंड फेयर कर दें, हुँ, उनको मैदान में आने दें, फिर वो हार जाएं, चलो नहीं होगा पंजाब। हुँ, मैं जिद तो नहीं करके कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो आसार नजर आते हैं उन आसार के मुताबिक तरीके इंसाफ को बड़ी लोगों के अंदर एक गर्मजोशी पाई जाती है। मैंने फिर कहूँगा कि मैं तो अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान ने भी सियासत में गलतियाँ की हैं। मैं उसका 100% मैं उसका फॉलोअर भी नहीं बनना चाहता। मैं हुँ, उसके उसके टिकट पे इंतखाबात भी नहीं नहीं लड़ना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये बातें इमरान खान कहें कि उनकी हुकूमत के ऊपर कोई दाग नहीं था, नहीं ये बात नहीं है। बात ये है कि ये सिचुएशन जो है 75 साल से वो जो पाकिस्तानी हैं, वो बेइज़्ज़त हो रहे हैं। हुँ, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, बेहिसी की कैफ़ियत है, बेकसी की हैसियत है। जाके म उनको देखें तो आँखों में हमारे आँसू आ जाते हैं, हुँ, लेकिन ये हमारे तसुए बन जाते हैं, आँसू भी नहीं हैं। हम खुद तो खाते हैं, हम खुद तो पीते हैं, अगर सियासतदान होने का हक अदा करें, फिर हम भूखे भी मरें, हमारे सर पे ये है, मोहल्लों की छतें भी नहीं होनी चाहिए, हमारे हर मुल्क के अंदर हमारे घर भी नहीं होने चाहिए। ये सब लीडर हैं, सबके अगर घर जाके देखें, तो आप परेशान हो जाएँगे। खा लंदन में हो, खा बड़ी गाला हो, खा अपना बिलावल हाउस हो, ये बदकिस्मती है कि हम सियासतदानों ने अपने आप को इतना ऊँचा कर लिया है कि पाकिस्तान और ये सरिया तक पहुँचने की बजाय ज़मीन के अंदर धँस चुका है, पूरी कौम ज़मीन के नीचे धँसी हुई है और हुँ, हमारे मोहल्लों की छतें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जो वहाँ पे वो अवाम खड़े होके देखते हैं, तो वो गश खा के गिर पड़ते हैं। या हमने तज़ाद के अंदर उनसे फैसले ले रहे हैं, इसमें अगर उनसे के फैसले कहें कि 100% सही होगा, अवाम का फैसला, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं हुँ, ये कर रहा हूँ कि पूरे मुल्क में 75 साल में यही फैसले किए, उसके नतायज हमारे सामने आए। इसी तरीके से आपने इंतखाबात कराया, तो लाशों के ऊपर एक महल और तामीर कर दिया, एक और महल उससे खड़ा कर दिया, तो वो बेचारे उनकी जो झोंपड़ी ज़मीन के ऊपर है, वो झोंपड़ी भी नहीं रह जाएगी। ये तज़ाद है। हाशमी साहब, जिस तरह अभी हमने बात की कि पूरा मुल्क में इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ की लहर है और आप इमरान खान की जमात के मुखालिफ हैं, आप उनकी जमात का टिकट होल्डर नहीं हैं, फिर भी आप ये बात कर रहे हैं। तो सर फिर सवाल यहाँ पर ये है कि क्या उनको जिन्होंने फैसला करना है नज़र नहीं आ रहा? क्यों इमरान खान की जमात का रास्ता रोका जा रहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और हमारी सियासी जमातें भी उस पर बात नहीं कर रही। भाई ये उनको नज़र आता है। इसीलिए रुकावटें खड़ी क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ, इमरान खान को भी
उससे तवक्को करना कि वो मसाइल का हल निकाल लेगा, वो एक अलग बात है। यस, ये वैसे उनका कंसर्न ये हो जाता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा कि ये सियासतदान जो हैं ये बिल्कुल निकम्मे हैं। फिर जब वो निकम्मे साबित हो जाते हैं, फिर किसी और को ले आते हैं। हुँ, आज इस वक़्त उनकी इसी पॉलिसियों से तंग आके अवाम एक ज़िद कर बैठे हैं कि हम वोट देंगे इमरान खान को। तो हुँ। ये उनकी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की 75 साल पॉलिसियाँ हैं, उसके खिलाफ एक कंक्लूजन निकल के रख दिया है अवाम ने कि हम वोट इमरान खान को देंगे, वरना हम इलेक्शन को भी नहीं होने देंगे। भले इमरान खान को जेल में रखें, इमरान खान को नाअहल कर दें, अवाम ने इमरान खान को कहीं बैठे, भाई वो कहीं बैठे, जेल में होने के क्या, मैंने जेल में बैठ के 3 दफ़ा मैंने का इलेक्शन जीता है। जी, ये बात नहीं होता। अवाम को पता होता है कि कौन हमारे लिए बात कर रहा है, कौन पीपल पार्टी के दौर में भी वो तो जेल में बैठ के 70 में लोग जीत गए थे। इसी तरीके से मुस्लिम लीग में और भी एक आध आदमी जो जेल में बैठ के जीत गए थे। अभी ये हनीफ अब्बासी जीत गए थे। बात ये नहीं है। बात ये है कि हम शायद हनीफ अब्बासी को लड़े नहीं थे, सॉरी। हनीफ वो अब्बासी ये इलेक्शन नहीं ने लड़े थे। जी, हाँ, उनको इजाज़त ही नहीं थी। जी। उनको उनको बेचारे को वो फांसी की सज़ा इसी के साथ होने वाली थी। इलेक्शन से बस रात जी, कुछ घंटे पहले ही सज़ा सुना दी गई थी। अब्बासी साहब हाँ, हाशमी साहब, मेरा आपसे एक जी, आपके तजुर्बे की बुनियाद पर एक सवाल है। हुँ। अ, इस वक़्त जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर, जिस तरह उसके घरेलू ज़िंदगी को उछाला जा रहा है, ऐसा पहले हुआ है पाकिस्तानी तारीख़ में? पहले हुआ है, बार-बार हुआ है। तो क्या उसका नतीजा कोई पॉज़िटिव मिला? हुँ, यहाँ तो ये इमरान खान साहब का तो क्योंकि बेसिकली वो कोई वलीउल्लाह वो भी कोई नहीं है, सही है। वो दूसरे भी नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से इसका फायदा भी नहीं है। अमली तौर पर अगर मैं बेहिस हो जाऊं और कहूं कि इमरान खान को मैं नंगा कर रहा हूं, वो मैं खुद नंगा हो जाता हूं। ये इससे मुल्क को फ़ायदा तो हो, इसलिए मुझे घिन आती है, मुझे उबकाई आती है, जो ये किया जा रहा है। ये तो बाकी छोड़ दें कि क्या हुआ था, ये नहीं हुआ था, इस चक्कर में पड़ेंगे तो और बात है। मैं कहता हूँ ये नहीं हो अमल जो है ये अमल जो है इंतहाई बेलज़्ज़त और इंतहाई बदबूदार उस इतना गंदा अमल है कि किसी कौम के अंदर होगा तो वो लोग सोचेंगे, बल्कि किसी आम घर के अंदर बैठ के भी हम देखते हैं तो हम अपने बच्चों का सामना नहीं कर सकते। ये जी, सिर्फ इमरान खान को बदनाम करने के लिए करते जाएंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं आपको बताऊं। अच्छा हम कौन से वलीउल्लाह बैठे हैं? सही है। हम कौन से बस अल्लाह ताला ने हमारे ऐब छुपाए हुए हैं, तो हम तो उठ के ऊपर इमरान को इसलिए ना दो कि इसका इलेक्शन से निकाल दो कि इसका ये काम भी था, और खुदा का ना मानो ऐसे कई बुरे काम हुए भी हैं और उनको पहले भी मंजर आम पर लाया भी गया, वो स्कैंडल बनाए भी गए, तो नतीजा क्या निकला मेरे भाई? हुँ, वो भी वही हुआ है, जो आवाम जिसको चाहते थे, उन्हीं को वोट दिया उन्होंने। हाशमी साहब क्विक जवाब देंगे। आप चाहें तो हाँ, ना भी कर सकते हैं। बेनज़ीर साहिबा की तस्वीर भी फेंकी गई थी और वो भी उसके बाद हुकूमत नून लीग की ही आई थी। मेरे ख़्याल में मुझे बार-बार ये आता है सिलसिला, मैंने नहीं देखी थी, ये कहते हैं सरगोदे के अंदर डाली गई थी, लेकिन मैंने ना देखी नहीं है, लेकिन हो सकता है बार-बार हुँ, जब कहा जाएगा रहा तो डाली गई होंगी। और बेनज़ीर उस वक़्त पॉपुलर थी, राइट? तो वो बन गई, वो उसको तो अक्सरियत भी ले ली ना, 88 का असेंबली का इलेक्शन था और वो मैक्सिमम सीटें वो ले गई, हालाँकि उसके वालिद को फांसी जी। चढ़ा दी गई थी, उसके ज़ाती किरदार को लाया गया, उसकी वालिदा के ज़ाती किरदार को लाया गया, तो इसके बावजूद तो इलेक्शन वही जीत गई। और आप जितना आपने इमरान खान का साथ दिया, जितना आप जानते हैं, इस तरह की ज़ाती जो इमरान खान के खिलाफ जा रही है, ज़ाती तज़हीक की जा रही है, उससे इमरान खान को फ़र्क पड़ेगा? नहीं, नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इमरान खान की बजाय कोई और बंदा भी ले आएँ, इससे
हमारे मुआशरे वाले, मैं एक बात बताऊं, एक हमारे भाई थे, वो अल्लाह को प्यारा हो गए तेरा गाजी खान से। उनके वीडियोस, जब वो इलेक्शन लड़ रहा था, पहले भी वो खैर उसने अपनी खुद ही बनवाई हुई थी, वो और तरह का दोस्त था। वो लोगों ने उसकी वो वीडियोस फैलानी शुरू कर दी, तो फिर वो वीडियोस के बावजूद उसके वोटों की तादाद भी बढ़ती गई। हमारे एक एक्स वजीर आजम थे हमारे इलाके से, उनकी वीडियोस डांस देखते हुए डाल दी गई, तो वो वहाँ सामने पे एक एक पीरे तरीकत खड़े थे, वो वलीउल्लाह थे। इसके बाद जीता वही हमारा हुँ, वजीर आजम लोधरा से। तो हुँ, वो जी। लोग लोग इसकी टाइम पर ये एक काख की जो हैसियत नहीं देते। जो ये सब कुछ कर रहे हैं उसके खिलाफ वो खुद ही नंगे होते जा रहे हैं। हाशमी साहब हमारे मैं पास कहता हूँ मैं कहता हूँ हम नंगे हो रहे हैं, हुँ, कौम को नंगा किया जा रहा है, इमरान खान को नंगा नहीं किया जा रहा। हमारे पास बस 4 मिनट हैं, 2 सवाल और हैं। एक सवाल तो सर ये है कि आपने कहा कि पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ है, आप बाकी जो आपके माली हैं, जो घास काटने वाले भी हों, वो यही कहते हैं कि उसका नाम लेंगे, जिसका नाम ना आप ले सकते हैं, ना कोई और। हम इसको सम अप करेंगे 1 मिनट में, वजह क्या है? तमाम तर सख्तियों के बावजूद, जो उसके वर्कर के साथ हुआ, वोटर के साथ हुआ, लीडर्स के साथ हुआ, रुपोश लोग हुए, गायब हुए, अ, अरेस्ट होते हैं, फिर पता नहीं कहीं और से जाके निकलते हैं, तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं। वोट कम नहीं हो रहा है इमरान खान का, पॉपुलर क्यों है इमरान खान? ये वोट तो बढ़ता जा रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये 75 साल की जो महरूमियाँ थी, वो अब एक अमली तौर पे इस बात पे आ गई है, पूरी कौम जिद कर गई है कि हम इमरान के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। ये आवाम की जिद बन गई है। ये इसके अलावा क्या मैं आपको बताऊं, यार ज़िद बनी जिद क्यों है। है? इसी सवाल पर मैं आ रहा हूँ कि ज़िद बन क्यों गई है? मैंने आपसे अर्ज किया है कि जब उनके एक दफा उनके वोट को बेइज्जती की, हुँ, दूसरी दफा की, तीसरी दफा मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। हुँ, फिर मोहतरमा फातिमा जना के वोट उसको मिल गया, जी, वो उसको निकाल दिया गया। ये बदकिस्मती ये है कि अयूब खान का जो वो रसा हैं, वो तो तहरीक इंसाफ में है, मेरे भी वो अजीज हैं। मैं मनी ये कर रहा हूँ कि जिसका वोट पॉपुलर हुआ, उसको तो मार दिया गया। भुट्टो के साथ पॉपुलर वोट था, इनकार करके फिर उसको फांसी भी दे दी गई। जी, इसके बाद मेरा नवाज शरीफ के साथ भी पॉपुलर वोट आया, उसे निकाल के बाहर फेंक दिया गया। फिर आज जो है इरफान बेनज़ीर बेनज़ीर को वोट दिया पॉपुलर, फिर आज कहाँ है? हुँ, मार दिया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देगी देगी। अब जो अब है वो वही ज़िद जो है वो इकट्ठी होते, होते, होते उन्हें पता है कि हमें जब वोट देते हैं उसको ये बेइज़्ज़त करते हैं। इसलिए मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों ने कहा फिर हम नहीं हैं आपके साथ। अब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को नहीं देने दोगे तो फिर हम इस इलेक्शन में नहीं हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ ना रहें, खुदा ना करे वो भी मरहला आने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हाशमी साहब बिल्कुल आखिरी सवाल, तमाम तर तारीख़ हमने पढ़ी, आप बताते हैं, दीगर सियासतदान हैं, ऐसा क्यों होता है कि हर कुछ अरसे के बाद एक फ़र्द वाहिद सिर्फ़ ये समझता है कि तमाम मसाइल वो ही हल कर लेगा? लेकिन वो तो एक हमारे यहाँ चूँकि मैं आजकल भी सुनता रहता हूँ लेक्चर्स के ज़राए तो हम क्या ठीक कर देंगे, हम फलाँ को ठीक कर देंगे। बात ये है कि ये वो ताकत है उनके पास। हुँ, एक आदमी नहीं बोल रहा होता, एक हुँ, ताकत बोल रही होती है, और वो ताकत जो है वो बंदूक की नाली से निकलती है। वो बंदूक की नाली से निकलने वाली ताकत जो है उसको उसको सच्चा समझा जाता है। बार-बार वो झूठी साबित होती है। हुँ, बार-बार वो ये वो मुल्क को तबाह करती रहती है। लेकिन जब तक बंदूक है, ताकत वही है, इक़्तिदार वही है। नीचे से बेशक उस इक़्तिदार के नीचे लाशें पड़ी हों, और एक दिन वो तो जो तख्त है वो भी धड़ाम से गिर जाता है, लेकिन फिर आने वाला खड़ा होके कहता है कि मैं ही ताकत हूँ,
मैं ही मसाइल का हल पेश कर सकता हूँ, मैं ही पाकिस्तान को ठीक कर सकता हूँ। तो ठीक हुआ पाकिस्तान? कभी हुआ? नहीं ये होगा। इनके पास ये सोच भी नहीं होती, ये अंदाज़ भी नहीं होता, इनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती। बदकिस्मती से आते जाएँगे और मुल्क को मज़ीद कमज़ोर करते जाएँगे। बहुत मुश्किल वक़्त है पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ और इमरान खान जेल में है। आप उनके साथ रहे हैं। साथ हैं आप इमरान खान के इस मुश्किल वक़्त में तमाम जो जबर हो रहा है? नहीं, जो जबर हो रहा है, मैं वो वही जावेद आज़मी हूँ, जब मुस्लिम लीग पे ये हो रहा था, तो मैंने इमरान खान को कहा कि मैं छोड़ के चले जाता। आज जो तशद्दुद या ज़्यादतियाँ जो मुझे इल्म में हैं, मैं जानता हूँ, कुछ मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इन तमाम के अंदर मैं तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ। इन तमाम जराइम को मैं खुश-आमदीद नहीं कह सकता। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं कोई लीडर तो हूँ ही नहीं ना। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? ये जो सारी उम्र मैंने बर्दाश्त नहीं किया, तो अब मैं चुप कर जाऊँगा? मैं चुप भी नहीं करूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।